हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है उसका हम एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने स्कूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उन क्राइटेरिया को फुलफिल करने पर एक एक पॉइंट मिलते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। हालांकि कैटेगराइजेशन के हिसाब से जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है वो कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, और जो कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो कंपनियां एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। फ्रेंड्स, जिन कंपनीज का स्कोर 0, 1, 2 या 3 होता है वो बिलो एवरेज, या जिन्हें हम कहना चाहिए कि पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, और हमें ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम ये एनालिसिस करेंगे 3 राउंड्स में। हमारे 3 राउंड होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी के, लीवरेज के और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के। इन 3 राउंड्स के बाद में हम चर्चा करेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में। तो इसमें वो पॉइंट्स हम लेंगे जिसमें कि कंपनी पॉइंट्स अचीव नहीं कर पाई है, यानी कंपनी के वो ग्रे एरियाज होंगे। तो हम इसको आपको बताएंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट की मदद से कि कंपनी ने कहां पर चूक की है और कहां पर पॉइंट अचीव नहीं कर पाई है। तो ये सब होगा हमारे 3 राउंड्स के बाद में। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और फ्रेंड्स, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा डिस्क्लेमर है और ये हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को और चलते हैं अपने पहले राउंड में। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। इसमें 4 क्राइटेरियाज हैं। कौन कौन से वो 4 क्राइटेरियाज हैं? ये रहे वो 4 क्राइटेरिया, जिसमें है सबसे पहला क्राइटेरिया पॉजिटिव नेट इनकम। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो हम चेक करते हैं और हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल पॉजिटिव से मतलब है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो नेट इनकम है मार्च 2020 में वो है 332.84 करोड़, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है। और यहाँ पर इसके लिए कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि कंपनी का बॉटम में आप देखिएगा रिटर्न ऑन एसेट फर्स्ट कॉलम में मार्च 2020 में 5.63%, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है। और यहाँ पर कंपनी को हम 1 पॉइंट देंगे क्योंकि कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। और अब हम देखते हैं तीसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, क्या वो पॉजिटिव है या नहीं। तो हम चेक करते हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी का मैंने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डाउनलोड किया और हम जैसा कि पहले कॉलम में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लैक्स में है। मैंने जब इसको करोड़ में कन्वर्ट किया तो ये आ रहा है 629.71 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर भी कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। और अब हम चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी जो हमने थर्ड क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए, और यदि ऐसा होगा तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 629.71 करोड़ और जो इनका नेट इनकम है वो है 332.84 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज्यादा है और कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और ये रहा नेट इनकम। तो यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल किया है और कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में मिलते हैं 4 पॉइंट्स। और हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। अब हम चलेंगे अपने दूसरे राउंड में। हमारा दूसरा राउंड है लीवरेज का। इसमें
तीन क्राइटेरिया होंगे और ये क्राइटेरिया होंगे जो लीवरेज और लिक्विडिटी से रिलेटेड होंगे। तो आइए देखते हैं, ये रहे वो तीन क्राइटेरिया। यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, हमें राउंड 2 और राउंड 3 में लोअर और हायर जैसे वर्ड्स दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि हमें जो करंट ईयर के डाटा है, करंट ईयर के जो फिगर्स हैं, उनको प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर करना है। तो जैसा कि यहाँ पहले क्राइटेरिया में लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर शुड बी लोअर देन द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है या नहीं। तो इसके लिए हमने कंपनी का डेट टू इक्विटी चेक किया और हमने देखा कि मार्च 2019 में ये था 0.04 और ये मार्च 2020 में कम हो गया है, 0.03 हो गया है। इसका मतलब कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है और कंपनी को इसके लिए मिलेगा 1 पॉइंट। और हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया में जो है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, करंट रेशियो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी प्रीवियस ईयर से ज्यादा बड़ी है या नहीं। तो हम डाटा को हम चेक करते हैं दोनों साल के। हमने देखा कि इनका जो मार्च 2019 में करंट रेशियो था वो था 3.17, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और 2.76 हो गया है। यानी कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो कम हो गई है और इसलिए यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया है और कंपनी को यहाँ पर मिलेगा 0 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में जो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी की इक्विटीज डाइल्यूट हुई है या नहीं। डाइल्यूशन का मतलब है कि कोई नए इक्विटी इशू हुआ है ड्यूरिंग द करंट ईयर या नहीं। यदि कोई नया इक्विटी इशू हुआ होगा तो हम कहेंगे कि कंपनी की जो इक्विटी है वो डाइल्यूट हुई है और ऐसे कंडीशन में कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हमने चेक किया और हमने चेक किया कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से और हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी नया इक्विटी इशू नहीं आया है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो इक्विटी है वो डाइल्यूट नहीं हुई है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है पूरा 1 पॉइंट। तो इस प्रकार से ये रहा 1 पॉइंट और कंपनी का लीवरेज में मिलते हैं कंपनी को 2 पॉइंट्स। हमारे 2 राउंड्स कंप्लीट हुए। सेकेंड राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 6। अब तक हमने 2 राउंड किए हैं, कंपनी का स्कोर है 6। अच्छा स्कोर कंपनी ने अचीव किया है और अब हमारे पास 1 राउंड बचा है जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। ये राउंड है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। इसमें रहे ये 2 क्राइटेरिया। जो पहला क्राइटेरिया है वो है हाई ग्रॉस मार्जिन का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो करंट ईयर का ग्रॉस मार्जिन है वो लास्ट ईयर के ग्रॉस मार्जिन से ज्यादा है या नहीं है। ग्रॉस मार्जिन का मतलब है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने यहाँ पर चेक किया कि लास्ट ईयर मार्च 2019 में इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 37.19%, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है, 24.49% हो गया है। और ये इनका फंडामेंटल खराब हुआ है यहाँ पर क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, यानी कि इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम हुई है। तो यहाँ पर कंपनी को मिलेगा एक 0 पॉइंट। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी क्राइटेरिया में, 9वें क्राइटेरिया में, जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो लास्ट ईयर की अपेक्षा बड़ा है या नहीं है। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स का किस हद तक यूज किया है अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो आइए चेक करते हैं और डाटा को कंपेयर करते हैं। हमने देखा कि एसेट टर्नओवर रेशियो इनका मार्च 2019 में 57.15% था और ये मार्च 2020 में कम हो गया है, 46.25% हो गया है। तो हम कहेंगे कंपनी का फंडामेंटल खराब हुआ है और कंपनी ने अपने एसेट्स का भरपूर यूज नहीं किया है अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर कंपनी को एक और 0 पॉइंट मिलता है और जो कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलते हैं 0 पॉइंट। और हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट और कंपनी का जो ओवरऑल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 6। तो आपने देखा कंपनी ने 6 पॉइंट्स अचीव किए हैं और जैसा हमने पहले बताया था कि कोई भी कंपनी यदि 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो इस प्रकार से गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड मार्च 2020
FY में एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी निकल के आई है। अब हम देखेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज में और आपको बताएंगे कि कंपनी के कौन कौन से ग्रे एरियाज रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी अभी हमने देखा था कि कंपनी ने 6 पॉइंट्स अचीव किए थे और कंपनी ने 3 पॉइंट्स लूज किए हैं। ये 3 पॉइंट्स इसने कहाँ लूज किए हैं वो सब हम देखेंगे। लीवरेज में इसने 1 पॉइंट लूज किया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इसने 2 पॉइंट्स लूज किए हैं। तो हम इनको बारी बारी से चेक करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इशू नहीं है, कंपनी ने 4 में से 4 पॉइंट्स अचीव किए हैं। लेकिन यदि लीवरेज की बात करें तो कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है और वो जो पॉइंट लूज किया है वो था करंट रेशियो का। करंट रेशियो यानी लिक्विडिटी, उसकी वजह ये रही है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं वो 4% बढ़ी है करंट ईयर में, लेकिन जो करंट एसेट्स हैं कंपनी के वो 10% कम हो गए हैं बजाय बढ़ने के। तो ये एक वजह है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला बॉक्स है वो करंट लायबिलिटीज का है। 508 से बढ़कर के 528 करोड़ हो गई है लायबिलिटीज। लेकिन यदि आप देखेंगे करंट एसेट्स को, वो 1610 करोड़ से कम होकर के 1458 करोड़ हो गई हैं। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट लूज करना पड़ा है क्योंकि लायबिलिटीज बढ़ गई हैं 4% से और जो करंट एसेट्स हैं वो कम हो गए हैं 10% से। तो यहाँ पर कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया और जो 2 पॉइंट्स लूज किए हैं वो किए हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? इसमें सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लूज किया है ग्रॉस मार्जिन में। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि लास्ट ईयर में इनका जो एबिट था यानी कि ऑपरेशनल प्रॉफिट, वो था इनका 32%, जो कि करंट ईयर में कम होकर के 19% हो गया है। मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लास्ट ईयर में इन्होंने 3161.38 करोड़ की जो सेल थी उस पर एबिट इन्होंने जनरेट किया था 1035 करोड़ का, जबकि इस साल इन्होंने 2724 करोड़ की सेल्स पर 505 करोड़ का एबिट जनरेट किया है। यानी कि इन्होंने एबिट लास्ट ईयर 32% जनरेट किया था और इस बार केवल ये 19% ही जनरेट कर पा रहे हैं। तो इस वजह से इनका ये पॉइंट यहाँ पर चला गया है। और आखिरी में एसेट टर्नओवर रेशियो में इन्होंने 1 पॉइंट लूज किया है। ये कौन सा पॉइंट है और कैसे किया है ये मैं आपको बताता हूं कि इनका जो टोटल एसेट है, ये टोटल एसेट लास्ट ईयर 6% बढ़ा है, लेकिन इन्होंने जो इनकी जो सेल है वो 16% से कम हो गई है। तो अभी अभी सेल का फिगर हमने देखा था, लेकिन जो आप टोटल एसेट का फिगर देखिएगा 5530 करोड़ से बढ़कर के 5890 करोड़ हो गए। तो इनके टोटल एसेट्स बड़े हैं, लेकिन जो सेल है वो 3161 करोड़ से 2724 करोड़ हो गई है, यानी कि सेल कम हुई है और एसेट बड़े हैं 6%। तो ये एक वजह थी इनके 1 और पॉइंट लूज करने की। तो आपने देखा कंपनी के ग्रे एरियाज को, कंपनी ने 3 पॉइंट्स लूज किए हैं और कंपनी इस एनालिसिस के हिसाब से एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाएगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।